हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का अपने परिवार का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे राजा महाराजा हुए वो क्या खाते थे, क्या पीते थे कि लाखों करोड़ों सैनिक से लड़ लेते थे। ऐसा क्या जज्बा था उन इंडियन सैनिकों में। वैसे तो हम भी इंडियन हैं, लेकिन उस उन जैसा जज्बा आज के यूथ में, आज के कलयुग में देखना पॉसिबल नहीं है उतना। क्योंकि उस समय दिलदार लोग होते थे। उस समय एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होते थे। एक दूसरे के लिए दुआ मांगते थे जीने की। वो जिए, चाहे मेरी ज़िंदगी, भगवान मेरी ज़िंदगी चाहे उसे लग जाए, पर उसको जीने देना, ये कलयुग में कम देखा जाता है। तो हम लौट के वहीं पे आते हैं, तो बात करते हैं कि वो ऐसा क्या खाते थे, ऐसा क्या पीते थे कि हरदम तंदुरुस्त, हरदम जवान रहते थे। आजकल के यूथों को चाय का चस्का चढ़ा हुआ। दरअसल आपको मैं बता दूं, चाय के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वैसे मैं, तो आपको बता दूं मैं, जो ये चाय बनाई थी अंग्रेज़ों ने, वो इसलिए बनाई थी क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे, जैसे हम घी को जला के कोई रोटी राटी बनाते हैं या परोठा बनाते हैं, तो अगर हम घी को जलाते हैं तो घी अंदर जाके हमारे को जलाएगा। जो तड़के लगा लगा के सब्जियां खाते हैं या दाल खाते हैं, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप घी जला के खाओगे तो घी आपको अंदर जलाएगा। उसी तरह चाय है। चाय अंग्रेज़ों ने क्यों बनवाई? क्योंकि हमारे इंडिया वाले उस समय गुलाम थे। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि हम अगर चाय को, पत्ती और फिर दूध को जला के इसका ऐसा तोड़ निकाला जाए जिससे ये बीमार भी लगे और ये काम भी करते रहें। तो उन्होंने चाय बनाई थी, एक तरह का डोज दिया था, ताकि हम उनके खिलाफ लड़ भी ना सके, हिम्मत ना कर सके। जो हमारे इंडियन राजा हुए, राजा महाराजा आए हैं, वो कैसा खाना खाते थे, क्या करते थे वो राजा महाराजा? इतने ठाटे ठाटे, इतने 900 100 200 किलो के भाले कैसे चक लेते थे? क्योंकि उन्होंने उनके एक तो खाने में, एक पीने में, वो आपकी तरह कुरकुरे कारकरे या तली हुई चीज़ें नहीं खाते थे। वो घी, दूध, मक्खन, फल फ्रूट, ऐसी चीज़ें खाते थे। वो आपकी तरह नहीं कि मम्मी को कह दिया कि मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे टॉफ़ी चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। नहीं, पहले के ज़माने के राजा घी, दूध, मक्खन, फल फ्रूट, उस समय इन चीज़ों की खेती बहुत होती थी, और फल फ्रूटों की, और उस समय पॉपुलेशन ज़्यादा भी नहीं थी, इस कारण घी दूध ज़्यादा होता था। और राजा महाराजाओं को तो खुला खाना था, पूरा दबा के खाते थे, और इतना दबा के खाते थे कि 90 100 किलो के भाले अकेले उठा लेते थे एक हाथ से। तो ये कैसे मुमकिन होता था? आजकल के लोग तो 20 किलो का बाट भी उठाने में थक जाते हैं। अरे यार, ये उठ नहीं रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम चाय की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बर्गर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हाँ, चाय पीनी चाहिए एक दो बार, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने जो चाय बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी ताकि हम इनको चाय पिला के, एक तो ये चाय पी के होता क्या है, एक हम जागे रहते हैं। आप थिंकिंग करना, हम चाय पीते हैं
एक तो हम जागे रहते हैं और दूसरा हम थोड़ा सा शरीर हमारा थोड़ा डाउन सा रहता है। क्यों? क्योंकि हम एक तो जाग रहे हैं और ऊपर से काम भी कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति उन्होंने अपने गुलामों के ऊपर की थी। एक तो ये चाय इसलिए पिलाई थी ताकि ये जागते रहें और थोड़े बीमार से लगे ताकि हमारे खिलाफ या लोगों के खिलाफ कुछ बोल ना सके, गुलामी के ऊपर या आज़ादी के ऊपर कुछ बोल ना सके, इसलिए उन्होंने चाय बनाई थी। और वो ऐसा ऐसा भोजन देते थे जिससे कैदी या मान लीजिए गुलाम वो काम करने लायक का भोजन देते थे। बाकी बीमार वाला जैसे हम पशुओं को या कुत्तों को भोजन डालते हैं वैसा भोजन देते थे उस समय अपने को। तो हमारे को हमारा जो समाज जा रहा है, हमारी जो हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है खाने पीने में, वो इस तरफ जा रही है कि तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इससे बीमार भी हो रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम आपको होएगी, हमको नहीं। जो पहले के राजा महाराजा, आपको शुरू में सिखाया जाता है कि हम तेरे को शेर बनना है, ये करना है। और आपको माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि आप बच्चे को तो कहते हो शेर बनना है, चीता बनना है, घोड़े की तरह दौड़ना है, लेकिन आप उसको खिला क्या रहे हो बचपन से? कुरकुरे, चिप्स वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये खिलाओगे तो कहाँ से वो शेर बनेगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खाइए, साल में 1-2 बार ही खाइए, लेकिन ये अपनी परंपरा ना छोड़िए कि हम घी, दूध, मक्खन खाना पीना छोड़ दें और फल फ्रूट भी खाएं, क्योंकि फल फ्रूट में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। स्पोर्ट्समैन इस चीज़ को बहुत अप्लाई करते हैं, लेकिन जो दूसरी जनरेशन होती है कि हम सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे, वो ज़्यादा नॉर्मली ये ध्यान नहीं देते है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे शरीर को क्या होगा। आपके शरीर को बहुत फ़र्क पड़ेगा। कल अकेले चाय पीने से कुछ नहीं होगा। दूध, दही, घी, ये जब भी खाएं, दूध, दही, दूध तो पीते रहें, लेकिन घी तभी खाएं जब आप पूरा वर्कआउट कर लें, जब आप कोई काम बहुत भारी काम करके आएँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता रही है शुरू से। तो आपको समझ में आ गया होगा, घी, दूध, मक्खन खाएं और फिट रहें। जय हिंद, जय भारत।